नीचे चूल्हा के ऊपर उसको रख देते हैं और चूल्हे को जला देते हैं, तो जब उसमें अग्नि का ताप लगता है, मतलब स्वयं उसको जब कष्ट मिलता है तब वह द्रवित होता है। लेकिन संत दूसरों के दुख से द्रवित होता है। पर वही संत सुग्रीता गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं ऐसे कितने उदाहरण पूरे ब्रह्मांड में हैं जो दूसरों के दुख को देख करके संत लोग द्रवीभूत हो जाते हैं? कहे एक नहीं, अरबों खरबों उदाहरण है, लेकिन उन उदाहरणों को दूंगा तो भूलों बिहार जी गुस्सा जाएंगे। बस इतना कहूंगा कि जब भगवान राम का अपराध, माता सीता का अपराध जयंत ने किया और जयंत ने भगवान के बल और पौरुष और उनके वैभव और पराक्रम का परीक्षण करने के लिए किया था। भगवान चाहते तो संकल्प मात्र से, एकमात्र संकल्प मात्र से जयंत को वही ध्वस्त कर देते, लेकिन वह खाली उनके बल को जानने के लिए, उनके वैभव को जानने के लिए, उनके पराक्रम को जानने के लिए, उनकी परीक्षा देने के लिए आया था। तो भगवान ने एकमात्र अभिमंत्रित एक सीख उसके पीछे लगा दिया। और गोस्वामी जी ने कहा है कि काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। और जो माता अपनी कोख में 9 महीने तक बालक को रखती है और जब तक वह चलने फिरने लायक समर्थ नहीं हो जाता है तब तक उसकी देख रेख करती है, और बालक जब चलना शुरू करता है तो पिता अंगुली पकड़ा करके उसको चलना सिखाता है। उस माता पिता के बारे में गोस्वामी ने लिखा, मातु मृत्यु पितु समर समाना, सुधा होई विष सुन हरियाणा। तो कहने का तात्पर्य है, इतना सब कुछ विकट परिस्थिति में भी जब उसने देखा कि अब कोई मेरी रक्षा पूरे त्रैलोक में नहीं करेगा, तो नारद देखा विकल जयंता, नारद ने देखा बहुत विकल है, तो लागी दया कोमल चित संता, उनको दया आ गई। उनको किसी प्रकार का राम से भय नहीं, सीता से भय नहीं, क्योंकि जो संत लोग होते हैं उनका जीवन परमार्थ माने परोपकाराय सकाम की होते हैं। तो नारद जी ने यही उपाय बताया कि जिनके तुम अपराधी हो उन्हीं के शरण में जाओ, और वहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में उपस्थित होकर के जानकी जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ अपने अपराध की क्षमा याचना किया। और श्री जी जो होती हैं वो बराम्बा जगदम्बा श्री वैष्णवी पद्धति में आचार्य होती हैं। आचार्य लोग ऐसे अपराधी को भी अपराध से मुक्त करके भगवान के चरणों की शरणागति करा देते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में उसको शरणागत कर दिया जानकी जी ने, और भगवान राम ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन प्राणांत नहीं किया। एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख उसकी जो है समाप्त कर दिया। इसलिए आप लोग देखते होंगे कौवा का वेश बना करके वह आया था। कौवा ऐसे सीधे कभी नहीं देखता है, जब भी देखता है